Hey everyone. So in this video we are going to start with scalar multiplication of a matrix. Okay. तो सबसे पहले स्केलर क्या होता है? जनरली स्केलर कोई भी रियल नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 पाई √2 ये सारी चीज़ क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए। कोई भी रियल नंबर्स उसे हम स्केलर कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना रहे किसी स्केलर से तो हम कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमने कंसीडर किया है 3 स्टूडेंट्स को, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स को हमने कंसीडर किया है और उनके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं और यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। स्टूडेंट 1 का है, स्टूडेंट 2 का मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में और स्टूडेंट 3 का मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। तो जब एग्जामिनर ने इन सभी के मार्क्स को 10% इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो इनके एग्जाम का लेवल था वो काफ़ी टफ था, इसीलिए एग्जामिनर ने इन सभी के मार्क्स को 10% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब 10% जब इंक्रीज किया तो इन सब का जो मार्क्स है वो सबका मार्क्स 1.1 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 10% इंक्रीज करने पर इन सब के मार्क्स को हमें 1.1 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1.1 से हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.1 अगर 40 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 44 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 44 आ जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई किया जाए 1.1 का तो 66 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सारे मैट्रिक्स को हमने 1.1 से, सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट को हमने 1.1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है कि अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना रहे तो उसके हमें सारे एलिमेंट्स को उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम केवल स्टूडेंट 1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते 1.1 से तो केवल स्टूडेंट 1 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मार्क्स बढ़ जाता और इन सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स उतना ही रह जाता, ठीक है। तो सबको 1.1 टाइम्स सबको बढ़ाने के लिए तो हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है कि हमें सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बच्चों के साथ सुनना इंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने S2 को मल्टीप्लाई कर दिया बाकी सबको नहीं मल्टीप्लाई किया तो भी सारे S1 और S3 के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, उनका मार्क्स बढ़ा नहीं और इनका बढ़ गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमें सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस एग्जांपल को करो तो सिंपली इसमें क्या करना है, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है 2/3 का, तो हमें 2a पूछ रखा है। अब यहाँ पे 2 क्या है? एक स्केलर है, a क्या है? मैट्रिक्स है। तो हमें स्केलर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसके सारे एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4, सिमिलरली 6 10 12 14 एंड 16, ठीक है। बस यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और एक मैट्रिक्स दे रखा है बी। हमें पूछ रखा है 3a माइनस का 2b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है वो एक स्केलर है, ए जो है मैट्रिक्स है, अगेन यहाँ पे -2 एक स्केलर है, ठीक है। यहाँ पे -2 एक स्केलर है और बी क्या है? एक मैट्रिक्स है। तो इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्केलर से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए हमें दे रखा है, हमें 3a निकालना है, यानी कि 3 स्केलर से हमें ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 3a इसको निकाल लिया, 3a यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a। 3 से मल्टीप्लाई करो इसके सारे एलिमेंट्स में, ठीक है। सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6 -3 9 3 ये आ गया हमारा।
और हमें फाइंड करना है -2b, ठीक है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे अगर प्लस कर दें, ठीक है, अगर हम -2b से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें सारे एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे हमारा प्लस रह जाएगा, ठीक है। तो हमने हमने क्या किया, यहाँ से -2 को इस सारे एलिमेंट्स से, b के वाले एलिमेंट्स से, मैट्रिक्स b वाले सारे एलिमेंट्स से हमने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमें बस केवल ऐड करना हो उसको, ठीक है। तो हमने -2 से इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट से, b से, -2b। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -8। एक मिनट ना, इसको डिलीट कर मैं रब कर देता हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा -14, यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने पहले ही -2 से b के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। इसीलिए इसको माइनस तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे हमें केवल ऐड करना है, ठीक है। ओके, तो अब हमें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऑर्डर चेक करना होगा। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2, तो ऐड तो हो ही सकता है, ठीक है। आसानी से हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर देते हैं इसको। 6 प्लस का -2 कितना हो जाएगा, 4, -3 -8 कितना हो जाएगा, 11, 9 और -14 कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ पे आ जाएगा -1। ये हो गया हमारा इस मैट्रिक्स का आंसर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलजेब्रा वाली प्रॉपर्टीज की जैसे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टीज दे रखा है, हमें कह रहा है कि एक के कोई स्केलर है और हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, ए प्लस बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, के ए, हमने के से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल जैसे अलजेब्रा में हम करते हैं, ठीक है। के ए प्लस के बी, बस यही सिंपल सी इसकी प्रॉपर्टी, जो कि हम अलजेब्रा में हमेशा से करते आए हैं, ठीक है। अलजेब्रा में हम क्या करते थे, यहाँ पे मैट्रिसेस की जगह कोई वेरिएबल्स होते थे। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई है, ठीक है। तो के कोई नंबर है, तो हम क्या करते थे, के एक्स प्लस का के वाई लिखते थे। सेम टू सेम चीज ये भी है, ठीक है। उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सारे यही चीजें हैं, बस यहाँ पे मैट्रिक्स है, वहाँ पे हमारा कोई वेरिएबल होता था। और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कह रही है कि हमारे पास दो सम ऑफ स्केलर्स हैं, के प्लस एल, ठीक है, और हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए। तो सिमिलरली अलजेब्रा की तरह हम इसमें मैट्रिक्स में भी करते हैं। हमारे दो यहाँ पे सम दे रखे हैं, दो स्केलर्स के। तो सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, के ए, सबसे मैंने के को ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, के ए प्लस का एल ए, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम अलजेब्रा में करते आए हैं, बस वही चीज़ है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज है इसकी, इसको हम पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।